विधायक गए उसका मतलब ये नहीं कि पार्टी गई। वो ये जो विधायक चले गए हैं उनको महाराष्ट्र में आना घूमना बहुत मुश्किल होगा। वो ये जो विधायक चले गए हैं उनको महाराष्ट्र में आना घूमना बहुत मुश्किल होगा। शिवसेना ने बागी हुए नेताओं को साफ कर दिया है कि जिस पॉलिटिकल पर्यटन पर निकले हो उस पर्यटन के बाद प्रदेश वापसी की गुंजाइश बहुत कम है। शिवसेना के नेता और पार्टी के कद्दावर नेता संजय राउत ने साफ और स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि जो बहकावे में आ चुके हैं वो महाराष्ट्र से बाहर ही हो जाएंगे। मतलब साफ है, सत्ता बचाने की लड़ाई अब पार्टी बचाने तक जैसे जैसे आती जा रही है, शिवसेना फुल फॉर्म में ये साफ कर देना चाहती है कि शिवसेना को छोड़कर सत्ता का स्वाद जिन्हें चखने का भूत सवार हुआ है वो अपने लिए रास्ते तलाशना शुरू कर दें। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। शिवसेना स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का रुख एक बार फिर अख्तियार कर चुकी है। सत्ता को ठोकरों पर मार देने वाले बाला साहेब ठाकरे की बनाई हुई पार्टी शिवसेना ने अपने बागी हुए विधायकों को अल्टीमेटम दिया है कि पर्दे के पीछे बैठे जिस भी धुरंधर के इशारे पर वो महाराष्ट्र में शिवसेना के सत्ता का खेल बिगाड़ रहे हैं वो अच्छे से समझ ले कि गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक के सफर के बाद जब भी याद महाराष्ट्र की आएगी और घर लौटने के फिराक में जब वो प्रदेश पहुंचेंगे तो सड़कों पर चलना भी दूभर हो जाएगा। पहले सुन लीजिए कि महाराष्ट्र के विधायकों के छिटकने के बाद शिवसेना का रुख आखिर क्या है और किस तरह से अपने विधायकों को शिवसेना संजय राउत के कड़े शब्दों में संदेश और पार्टी का मंतव्य साफ कर रही है। विधायक गए उसका मतलब ये नहीं कि पार्टी गई। वो पावर जाएगी, मंत्री पद जाएंगे हमारे लोगों के, और क्या हो सकता है राजनीति में। वो ये जो विधायक चले गए हैं उनको महाराष्ट्र में आना घूमना बहुत मुश्किल होगा। विधायक गए मतलब ये नहीं कि पार्टी गई, पावर जाएगी और जो गए हैं वो भी समझ लें कि महाराष्ट्र में चलना दूभर हो जाएगा। अब इसे आप महाराष्ट्र की सत्ता से हाथ धोने की कगार पर खड़ी शिवसेना की अपने विधायकों को दी गई गीदड़ भभकी कहिए या कुछ और, लेकिन शिवसेना के हाथ से सत्ता जाने की स्थिति में भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना से सत्ता तो छीनी जा सकती है लेकिन उसके वर्चस्व को कोई खतरा उसके विधायकों के बागी हो जाने से नहीं है। और अपनी इसी सियासी और जमीनी धाक का उपयोग अब शिवसेना अपने बिखरे हुए कुनबे को बचाने के लिए कर रही है। महाराष्ट्र की सियासत से आज सबसे बड़ी खबर यही आई कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री आवास वर्षा छोड़ दिया है। कल शाम के अपने फेसबुक लाइव में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी बागी विधायकों से यहां तक कह दिया था कि अगर वो नहीं चाहती कि शिवसेना सत्ता में बनी रहने के लिए महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनी रहे तो उद्धव इस गठबंधन से बाहर निकलने को तैयार हैं। लेकिन उसके लिए उनके विधायकों को गुजरात या गुवाहाटी से तार और पत्र करने की बजाय सूबे में आकर शिवसेना प्रमुख से बात करनी होगी। लेकिन आज के शिवसेना के रुख से ये साफ है कि अब सियासत के खेल में संख्या बल को संरक्षित करती शिवसेना जैसे जैसे पस्त पड़ती जा रही है उसने मन बना लिया है कि अब सत्ता का मोह त्याग कर वो खुद को आंख दिखाने वाले विधायकों पर अपनी भ्रिकुटियां तान लेगी। तो महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच शिवसेना की तरफ से आए इस बयान पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए।